नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। डेली आपको एक वीडियो मिल रही है रेलवे ग्रुप डी को ध्यान में रख के। मैं बस आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आप 24 घंटे होते हैं डेली, 8-10 मिनट अगर जो यहाँ पे देते हो, डेली वीडियो देख रहे हो, तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। क्या तैयारी कैसे करें, किस प्रकार से करें, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सब कुछ यहाँ पे सुनने को मिलने वाला है। मैं फिर से बोलता हूँ, ग्रुप डी वाले अपने आप को एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम से कंपैरिजन करके तैयारी मत करना। कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन वहां पे डिमोटिवेट होने वाली बात नहीं है। डिमोटिवेट मत होना कि भाई सीबीटी 2 का पेपर इतना टफ आ रहा तो मैं कैसे टक्कर लूंगा। ठीक है, मैंने सब कुछ एक एक वीडियो डिटेल में बताया लास्ट 3-4 दिनों से। आप जाके वो वीडियो देखो अगर जो आपने नहीं देखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और एक बात और, अगर जो आप ग्रुप डी एग्जाम देने जा रहे हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो जल्दी से जाओ, नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का आइकन भी क्लिक करो, जिससे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। एक और बात, इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना, जिसका लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जल्दी आपके लिए ये गिव अवे आने वाला है, जिसमें बहुत सारे प्राइजेज मैं आपको आपके घर पे सेंड करने वाला हूं इंस्टाग्राम के थ्रू, तो उस पे भी फॉलो कर लेना। ठीक, चलिए शुरू करें। हमारा टॉपिक क्या है? परीक्षा के 45 दिन। परीक्षा को 45 दिन कैसे? देखो, कहीं से भी मुझे नहीं लग रहा कि जुलाई में आपके एग्जाम होने की संभावना है। तो मैंने बोला था कि जुलाई लास्ट में या फिर अगस्त आपके 15-15 तक आपके एग्जाम स्टार्ट हो सकते हैं, और जल्दी नोटिस आएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका दिमाग भी काम नहीं करेगा। आप ये सोच के बैठ रहे हो भाई एग्जाम का वेंडर का सिलेक्शन हो जाएगा, उसमें टाइम नहीं लगेगा, कोई नहीं आएगा तो टीसीएस तो है ना, टीसीएस पहले से बैठा पड़ा है, टीसीएस से रेलवे एग्जाम करा लेगा, आप देखते रह जाओगे। टीसीएस, एनटीपीसी, सीबीटी और टीसीएस जब एग्जाम कराने आएगा तो टीसीएस को ज्यादा सोचना नहीं, क्योंकि पहले रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम करा चुका है, एनटीपीसी सीबीटी 2 करा रहा है, उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसलिए फिर से बोलता हूं, जो भी टाइम बचा है उसका सही तरीके से इंप्लीमेंट करो। कल वाला वीडियो नहीं देखा किस प्रकार से आप टाइम टेबल बना सकते हो, तो वो वाला वीडियो भी जाके देखो। तो सबसे पहले हम बात करें, हम किन 3 बातों पे आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात, आप जो भी स्टडी करो, 24 घंटे होते हैं, आप 8 घंटे 10 घंटे भी सो रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, 8 घंटे 10 घंटे सो रहे हो, 3 से 4 घंटे घर के काम कर ले रहे हो, उसके बाद भी आपके पास बच जाते हैं 10 से 12 घंटे। अब 10 से 12 घंटे में कितना घंटे देते हो, ये आपका मैटर करता है। मैंने कल के टाइम टेबल में बताया था कि आप कम से कम 6 घंटे तो आपको स्टडी करनी ही चाहिए। ठीक, नहीं 6 कर पा रहे हो तो मन से करते हो तो 5 घंटे कम से कम अभी की टाइम और अभी की रणनीति होनी चाहिए। पहला बात मैं टाइम टेबल के बारे में बोलूंगा, साथ में आप दृढ़ निश्चित रहो, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंट रहो। और कॉन्फिडेंट कैसे आएगा? जब आप प्रीवियस ईयर्स पेपर सॉल्व करोगे। जिस दिन आप 60 प्लस करने लगे, आप खुद ब खुद कॉन्फिडेंट हो जाओगे, 60 प्लस क्वेश्चन करने लगे। अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट्स करते हैं, सर मेरे 30, 35, 40 हो रहे हैं। तो मेरे समझ में नहीं आता कि भाई 3 साल से कर क्या रहो, 30, 35, 40 कैसे हो रहे हैं। हालांकि जहां पे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में देखें, सिर्फ 30 क्वेश्चन रीजनिंग पे आ रहे हैं। ठीक, और ये कैसे ऐसा हो सकता है कि आप सिर्फ 35-40 कर पा रहे हो? तो ये बहुत शर्म वाली बात है। इस शर्म को लेके आप यही करो, तैयारी छोड़ दो, मत पढ़ो, क्योंकि आप पढ़ाई कर ही नहीं रहे हो, आप टाइम पास कर रहे हो। जब एग्जाम डेट डिक्लेयर हो जाता है तब आपके दिमाग में आता है कि भैया आप पढ़ना चाहिए। तब सोचते हो भाई किताबें कौन सी ली, तब सोचते हो कि भैया 10 दिन में कोई पढ़ा के हमको सिलेक्शन दे दे, उसमें भी आप सही से नहीं। अब मैंने बोला कि 45 दिन के लिए 3-4 दिन से वीडियो बना रहा हूं कि 45 दिन में कैसे कैसे क्या चीजें करें, कैसे पढ़े, लेकिन फिर भी उनके कान पे जू नहीं रेंग रहा। क्यों नहीं रेंग रहा है? इसका रीजन है कि उनको एग्जाम डेट अभी, जब डेट आ जाएगा ना, तब वो पढ़ने बैठेंगे। तो ये गलती कभी मत करना। आप 3 साल से तैयारी कर रहे हो, अंतिम समय है, अंतिम समय में ढीला पड़ जाओगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहला बात मैं बोल रहा था कि टाइम टेबल आपका होना चाहिए। कितने घंटे पढ़ रहे हो, ये डेली और रेगुलर रहे। एक स्ट्रेटजी बना के अध्ययन करो कि भैया मुझे साइंस पढ़ना है, तो साइंस ऐसे नहीं कि आज मैंने यहाँ खोल लिया, कल वो खोल के, कुछ भी ऐसे खोल के नहीं पढ़ना है। आपको एक सीरीज वाइज पढ़ना है। हाँ, पूरे सिलेबस को कवर करना है, ऐसे नहीं, एकदम सीरीज वाइज। आप टाइम टेबल बना लो पूरे 45 दिन का, या फिर टाइम टेबल बनाने के बाद आपको 2 घंटे भी साइंस पे अगर जो देते हो, 1.5 घंटे भी देते हो, तो उसमें 1.5 घंटे में क्या चीजें किस प्रकार से पढ़ना है, जो आपका 30 से 35 दिन में आपका पूरे सिलेबस को कवर कर ले। बाकी बचा 10 दिन आप उसमें रिवीजन कर सकते हो। मैथ अगर जो पढ़ते हो तो ऐसा नहीं मैथ कहीं से भी खोल के आप लगाने लग जाओ। एक प्रकार से पूरे सिलेबस को कवर करना है, साथ में आपको पूरे प्रैक्टिस सेट और पूरा रिवीजन भी करना है। तो आप सभी लोग टाइम टेबल अगर जो जानना चाहते हो तो कल वाला वीडियो जाके जरूर दो। तो पहला बात, आपका एक परफेक्ट
टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जो भी आप बनाओ मिनिमम 5 घंटे का, मैक्सिमम 7-8 घंटे का भी आप बना सकते हो, परफेक्ट आपके हिसाब से, ठीक। तो कल वाला वीडियो जरूर देखना टाइम टेबल के लिए। इसके बाद दूसरा पॉइंट के बारे में जो मैं बात करने वाला हूं वो है भाई स्टडी टेबल। आप पढ़ाई करते हो, जहां पे भी पढ़ाई करते हो, देखो जब आपके सामने ढेर सारी किताबें रखी होती है, ढेर सारा सिलेबस क्या है, अगर जो मैं ग्रुप डी के सिलेबस की बात करें तो आपको पढ़ना क्या है, आपको साइंस पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है और मैथमेटिक्स पढ़ना है, ठीक। तो आपके पास अगर जो बात करें, आपके पास अगर जो मान लो जनरल अवेयरनेस की कोई एक बुक है, जनरल अवेयरनेस की कोई एक बुक है, ठीक। चलो मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ। जनरल अवेयरनेस की कोई एक बुक है, ठीक, जहां से आप पढ़ते हो। इसमें आपका करंट अफेयर्स का एक बुक हो गया, 2 किताबें आपकी ये हो गई, 2 किताबें आपकी ये हो गई, ठीक। मैथमेटिक्स लगा रहे हो तो एक प्रैक्टिस सेट हो गया, एक बुक हो गया, ये हो गया। रीजनिंग का एक बुक हो गया, एक प्रैक्टिस सेट हो गया, ठीक। साइंस के लिए 3 से 4 किताबें आपके पास होंगी। तो टेबल पे आपको आपका आपका जो आई है, आपका जो आंख है, आपका टारगेट ग्रुप डी है, तो टेबल पे सिर्फ ग्रुप डी के ही मटेरियल रखो, बाकी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वहां से आप जब ढेर सारी किताबें देखते हो ना तो एक मानसिक प्रेशर आपके दिमाग में आता है, तो उस प्रेशर को आपको लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ वही चीजें रखनी है, आप टेबल पे रख दो, एक तरफ साइंस का, एक तरफ मैथ का, एक तरफ रीजनिंग का, एक तरफ आप जनरल अवेयरनेस का। आपको सिर्फ वही चीजें दिखनी चाहिए, बाकी एक्स्ट्रा आपको कहीं पे कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। ये गलती आप मत करना, ठीक है। तो टेबल पर सिर्फ उतनी चीजें रखो जो आपके रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, ठीक। और फालतू एक्स्ट्रा कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है। इसमें एक बात और जोड़ सकते हो दूसरे पॉइंट में कि आप डाइट पे भी थोड़ा सा ध्यान दो। गर्मी का मौसम है, मुझे पता है गर्मी बहुत ज्यादा है, पढ़ने में थोड़ा सा मन नहीं लग रहा है, तो आप टाइम टेबल इस तरीके से बनाओ जब थोड़ा सा ठंडा हो। या तो आप इवनिंग में पढ़ सकते हो, इवनिंग में आप 3 घंटा दे दो, मॉर्निंग में 7 बजे, अगर जो 5 तो नहीं कहूंगा मैं, 6 बजे उठ सकते हो तो 6 से 8 तक आप 2 घंटा पढ़ लो, और इवनिंग में पढ़ लो 3 घंटा, 5 घंटा हो गया। 6-7 घंटा पढ़ना चाहते हो तो 1 घंटा आप दोपहर में भी दे सकते हो, 1 घंटा दोपहर में भी दे सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से टाइम टेबल बनाओ। डाइट बहुत परफेक्ट लो, जहां से ज्यादा नीटनेस, ज्यादा ऑयली खाओगे तो प्रॉब्लम्स होगी। ये आखिरी 45 दिन आपके जीवन, आपके लाइफ की दिशा और दशा दोनों तय करने वाले हैं, तो इसको ध्यान में रखो। तो ये सारी चीजें करो। तीसरी मैं बात करने वाला हूँ एग्जाम क्वेश्चंस। जब भी आप एग्जाम में जाते हो तो आपको पता है रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, है तो आपको पता है रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो। अगर जो मैं बात करूँ सिलेबस, आप सबको पता है कि सिलेबस क्या आएगा रेलवे ग्रुप डी की बात करें, ठीक। ये वेटेज मैंने पूरा बना रखा था, मैंने लास्ट 2 वीडियो आप देखो तो उसमें बताया था कि कितने कितने क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, ठीक। आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो ना, तो कितने क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे देखो। अगर जो 100 क्वेश्चन आएंगे, टाइम कितना होगा, 90 मिनट। 90 मिनट मैंने बोला है, आपका जोन कोई भी होगा जो 70 प्लस क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ कर लेते हो, 100% एक्यूरेसी, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। 65 पे हो जाएगा, कहीं कहीं 60 पे भी इस बार होना तय है, देख लेना। लेकिन मैंने बोला कि 70 प्लस क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, तो 70 मतलब 100 में 70 करने हैं, 100 में 70 करने हैं। तो आप एक चीज ध्यान रखना, आप क्वेश्चन जब भी पेपर करो, जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो याद रखना कि आपको पूरे अटेम्प्ट करने हैं, पूरे अटेम्प्ट करने हैं, पूरा अटेम्प्ट करना है। आप कहोगे सर यार पूरा अटेम्प्ट नहीं हो पाता, तो ये अटेम्प्ट क्यों नहीं होता, इसका भी रीजन है कि पेपर सॉल्व करना अच्छी बात है, आप पेपर दे रहे हो, 90 मिनट टाइम आपके पास है, 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बच जाते हैं अगर जो एक क्वेश्चन पे 1 मिनट भी देते हो तो इसलिए पहला बात ध्यान रखना कि क्वेश्चन छोड़ने आना चाहिए। कहोगे सर ये क्या बता रहे हो, ये क्या बता रहे हो कि आप क्वेश्चन छोड़ने की बात कर रहे हो, कि क्वेश्चन कौन सा करना है, कौन सा क्वेश्चन हमें छोड़ देना, हमें नहीं करना है, तो ये भी आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। अब सर कहोगे क्वेश्चन कैसे छोड़ना, आपको मैं कहूं कि आपके सामने 100 क्वेश्चन है, सिर्फ आपको 80 करके आना है, आपके पास टाइम है 90 मिनट, तो थोड़ा सा खुशी वाली बात होगी ना कि सर हमारे पास 10 मिनट एक्स्ट्रा हो जा रहा है। आपको 80 क्वेश्चन करके आना है, आपकी टाइम देखो यार, टॉपर नहीं बनना है, आपको सिलेक्शन लेना, आपको नौकरी लेना, टॉपर तो बनने वाले बनते रहे, आपको नौकरी चाहिए तो टॉपर नहीं बनना। आप दिमाग से, माइंड से खेलो और अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक। चलो, तो हमने बोला कि 80 क्वेश्चन करना है, लेकिन 80 करो, अच्छे से करो, कोई दिक्कत नहीं है। 20 क्वेश्चन छोड़ना है, और 20 क्वेश्चन कौन से छोड़ना है, देखो आता है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि किसी एक क्वेश्चन पे आप 1 मिनट से ज्यादा रुको। अगर जो 1-1 मिनट भी किसी क्वेश्चन पे देते हो, मान लो जीके यूके में थोड़ा सा भी टाइम बच गया, 10 सेकंड में क्वेश्चन कर लिया, आंसर दे दिया किसी क्वेश्चन में, तो वो टाइम है, लेकिन 1 मिनट से ज्यादा कोई भी एक क्वेश्चन है, वहां से 1 मिनट से ज्यादा अगर जो रुके तो आप किसका नुकसान करोगे, अपना नुकसान करोगे अपना। हो सकता है लास्ट में आपको आता हुआ क्वेश्चन आपके पास टाइम ना बचे तो छूट जाए, तो वो बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे एग्जाम सेंटर में जाके।
तो ये गलती कभी मत करना। आप ये मान के चलो कि हमको 20 क्वेश्चन, या आप 20 नहीं तो 10 क्वेश्चन बना के चलो कि 10 क्वेश्चन मुझे पेपर में छोड़ के आना है, मुझे या तो 80 करना या तो 90 करना, वो आपके ऊपर, आप कितने अच्छे हो पढ़ने में। आपको उस क्वेश्चन पे कदापि नहीं रुकना है। आपको आपने देखा क्वेश्चन, आपको लगेगा ये क्वेश्चन कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप याद रखो माइंड में, ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूं लेकिन टाइम लगेगा। टाइम कितना लगेगा? 1 मिनट से ज्यादा लगेगा, 1.5-2 मिनट लगेगा। 1 मिनट भी लग जाए, 1 मिनट 10 सेकंड 20 सेकंड तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको लगेगा 2 मिनट या फिर लग सकता है, ज्यादा लग सकता है, आप तुरंत उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ जाओ, क्योंकि आपको 10 से 20 क्वेश्चन छोड़ना है। तो ये चीजें आप ध्यान रखना और माइंड में रखो कि हाँ मुझे क्वेश्चन आता है। अगर जो लास्ट में टाइम बचा तो वहां दो, टाइम नहीं बचा तो जाने दो, छोड़ दो, क्योंकि आपको 10 से 20 क्वेश्चन छोड़ के आना है। 80 भी करते हो, इसमें भी आपके 5 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपका सिलेक्शन फिर भी कोई भी जोन हो आपका हो जाएगा। तो ये 3 महत्वपूर्ण बातें थी जिनको आपको याद रखना है, जिनको आपको ध्यान रखना है। अब अगर जो बातें अच्छी लगी, समझ में आया मैं कहना क्या चाहता हूं, आपने पेपर दिया होगा ऑनलाइन, आपको पता है पेपर क्वेश्चंस नहीं कर पाते हो बाबू, 100 क्वेश्चन होते हैं, 90 मिनट में छोड़ के चले आते हैं सब। तो ध्यान रखना ये सारी चीजें, 3 बातें थी मैंने बताई, आप एकदम रख लो और इंस्टा पे फॉलो कर लेना, क्योंकि गिव अवे आने वाला है। ये सारी चीजें आपको घर पे पहले मैं देता था, डिलीवर करता था घर पे ही आप सभी के। तो क्विज होगा, उसमें जो भी जीतेगा उसको मिलेगा। तो सभी लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या इंस्टाग्राम पे जाके मुझे सर्च कर लेना @एग्जाम गुरु सुधीर, एग्जाम गुरु सुधीर, ये आप सर्च कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। बाकी अगर जो वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, आपको किस टॉपिक के वीडियो चाहिए, आपको कहाँ दिक्कत हो रही है पढ़ने में, सारी चीजें मुझसे बात कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।